तर हैदराबाद टूर खत्म कैसे होता बिना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आए, तो हम फाइनली आ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब तुम्हारे इतने सारे प्ले एरियाज है, तुम्हारा कैफेटेरिया काफ़ी सुंदर बना हुआ है, तुम्हारे पास पूरा लेक है, फिर एक वो हैरी पॉटर का जो चेस वाला गार्डन है वैसा है। तो मैंने सबके लिए विजिटर्स पास बनाया, भाई मम्मी और पापा के लिए। भाई शुरू में कुछ दिन तो पता ही नहीं चला कि यार हैदराबाद में या फिर दिल्ली में, बिकॉज मम्मी पापा भाई सब यहीं पे थे एंड वही जो रोज़ घर पे होता था, साथ में खाना खाना, साथ में घूमना फिरना, वो सब यहाँ पे भी हो ही रहा था। तो अब क्या हुआ था कि 13th को मम्मी पापा एंड मेरा भाई आ गए थे यहाँ पे, एंड भाई 3 दिन के लिए था, 16th को उसकी वापस जाने की फ्लाइट थी। तो 13th को आने के बाद 14th में उसने मस्त रेस्ट किया। 15th को हमने डिसाइड किया, दैट वाज गुड फ्राइडे, कि हम चलते हैं हैदराबाद घूमने थोड़ा। अब हमसे एक छोटी सी गलती हो गई कि फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे के चक्कर में काफ़ी सारी जगहें बंद थी एंड हमें पता ही नहीं था। बट यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हम 110K सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं ऑन यूट्यूब एंड 25,000 फॉलोअर्स एंड इंस्टाग्राम। भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए। एंड जो लोग अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, अभी 30 डेज 30 रील्स वाली चीज़ चल रही है वहाँ पे, एंड डे 12 कंप्लीट हो चुका है। तो जाके डेफिनेटली एक बार देख सकते हो सारी रील्स इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू लाइक एवरीथिंग तो फॉलो वगैरह तुम कर सकते हो। चलो भाई अब चलते हैं हैदराबाद घूमने। आज मम्मी पापा और भाई को हैदराबाद टूर कराने ले जा रहे हैं। अगर हैदराबाद आए और ओल्ड हैदराबाद विजिट नहीं किया, चार मीनार नहीं गए, बिरला मंदिर नहीं गए, गोलकोंडा फोर्ट नहीं गए, हुसैन सागर नहीं गए, तो ट्रिप तो थोड़ी खाली खाली से रही जानी थी, राइट। तो सबसे पहले हमने यही डिसाइड किया था कि हम बिरला मंदिर, हुसैन सागर और चार मीनार, बाकी एक दो जगह और थी, कुछ म्यूजियम्स वगैरह थे, वहाँ जाने वाले हैं। बट चार मीनार जाके हमें पता चला, किसी भले मानुष ने हमें बता दिया कि भाई यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हैं आज के दिन, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो हम चार मीनार घूमे, चार मीनार में हमने पूरा चक्कर काटा एक, एंड फिर वहाँ से निकल के हम चले गए हुसैन सागर की तरफ। कैसी फीलिंग आ रही है वहाँ? चांदनी चौक जैसे। चांदनी चौक है, चांदनी चौक नहीं है, नहीं है, नहीं है इसी टाइप। अब जाके देखना, अब चांदनी चौक जाके देखना। अच्छा, अब बदल गया। पूरा मोटर वो कर दिया, को अंदर ही रिक्शा काफी टाइम हो गया ना। थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, हल्की सी ज़्यादा धूप थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। गोलगप्पे खाए साइड में मस्त, एंड गोलगप्पे खाने के बाद हमने सोचा थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। साथ में एक NTR मेमोरियल करके एक पार्क टाइप का था यार, में कि NTR पार्क टाइप है, देखो पीछे ऐसा, ये बिल्कुल हुसैन सागर लेक के अपोजिट है। तो हम यहाँ पे बस ऐसे ही चिल करने आए थे। तो ये काफ़ी प्रिटी है, मतलब अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा सा, और बस यहाँ पे हमें चप्पल निकाल के आना पड़ता है। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे थोड़ा घूमे फिरे, टाइम और पास किया, एंड जब हल्की सी धूप कम हो गई तो हमने सोचा कि अब सही टाइम पे हुसैन सागर में जाके बोट राइड करने का। गोलकोंडा फोर्ट और बिरला मंदिर तो मम्मी पापा अलग से जाके आ चुके हैं, वो लोग IKEA भी घूम चुके हैं। वो मेरा जाना रह रहा है, मेरे को IKEA से थोड़ा सामान वगैरह लेना है। जब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट कर जाऊँगा तो कुछ चीज़ें मेरे को वहाँ से लेनी पड़ेगी, तो इसलिए वो वाला पार्ट रुका ही हुआ है। जब वो फ्लैट सेटअप वगैरह करेंगे अपना, तो उस टाइम पे तुम्हें वहाँ पे भी ले चलेंगे। अब हुसैन सागर में जाने के बाद एक मल्टीपल बोट्स का लाइक ऑप्शंस वगैरह होते हैं। अब वो बीच में तुम्हें एक बुद्धा स्टैचू के पास ले जाते हैं, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो जब हमने फर्स्ट राइड करी वो हमने मोटर बोट में करी, उसकी टिकट 50 रुपीज़ होती है सिर्फ पर पर्सन, एंड तुम्हें वो ले जाते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं। वहाँ पे तुम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो, थोड़ा घूम सकते हो, एंड बस हवाओं का मज़ा, ठीक है, और लेक का नज़ारा वज़ारा देख के तुम वहाँ से अपना जा सकते हो। अब हमें पता नहीं था कि वहाँ पे रात को लाइट शो टाइप्स होते हैं, एंड हम वहाँ पे 4, साढ़े 4, 5 के आसपास गए थे, एंड हमें फिर वहाँ से वापस निकलना था। तो ये किया, वापस आए। वापस आने के बाद मम्मी बोली कि स्पीड बोट भी करनी है, अब आए हैं तो स्पीड बोट करे बिना तो जाएंगे नहीं। तो भाई बिल्कुल वर्थ एक्सपीरियंस था। वहाँ गए, स्पीड बोट में बैठे, एंड उसने बोला कि यार हमें थोड़ा सा और दे देना, तो आपको थोड़ा लंबा रूट पे घुमा के लाऊंगा। तो हमने उन्हें 50 रुपये और दिए, और वो पूरा ऐसे लंबा वाला रूट लेके घुमा के हमें लेके आए। एंड भाई स्पीड बोट में सही में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर तुम जा रहे हो हुसैन सागर तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब यार Cryo.do एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है टू लर्न QA ऑटोमेशन स्किल्स बाय बिल्डिंग प्रोफेशनल वर्क लाइफ
टेक प्रोजेक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। अब जैसे मैंने बताया क्रायो पे तुम प्रोजेक्ट्स करने से, नई नई चीजें प्रैक्टिकली करने से, नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख रहे होते हो, सिमिलर टू अ रियल जॉब। अब इस प्रोग्राम के एंड में यार तुम्हें काफी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एक अमेजिंग गिटहब प्रोफाइल और एक अमेजिंग रेज्यूमे के साथ निकल रहे होगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस प्रोग्राम कम्स विद गारंटीड प्लेसमेंट टू लैंड सम ऑफ द बेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग रोल्स। एंड यार सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो तुम्हारे 1 वीक फ्री ट्रायल और अशोर्ड स्कॉलरशिप्स वगैरह के साथ आते हैं। एंड नीचे वाले लिंक से अगर तुम जाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम पे। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अब बढ़ते आगे अपनी वीडियो की तरफ। अब यार ये सब करने के बाद हैदराबाद की बिरयानी खानी तो थी ही, मतलब तो हमने डिसाइड किया था कि डिनर में मस्त बिरयानी वगैरह खाएंगे। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस एक जगह है शाह गोश्त करके, वहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है, अब ये ट्राई करके बता रहा हूँ तो सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बट उससे पहले एक छोटा सा काम रह गया था हमारा कि जो मेरा फ्लैट था उसको एक बार फाइनल देखना था। फ्लैट मेरे को मिल गया था पहले दिन ही, बट मेरे को एक बार फाइनल करना था। 2-3 चीज़ें चेक करनी थी, एसी, गीज़र, ये सारी चीज़ें चेक करनी थी। एंड और क्या क्या देखना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बात करनी होती है, वो सब फ्लैट हंटिंग वाली वीडियो में तुम्हें समझाने वाला हूँ। वो भी थोड़े दिन में जल्दी आएगी, ठीक है, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। तो गए, फ्लैट देखा, भाई को भी दिखाया, भाई ने नहीं देखा था, थोड़ा नज़ारा दिखाया, पूरा रूम वगैरह दिखाया, कौन सा मेरा रूम मिलेगा मेरे को एंड बाकी सारी चीज़ें। फ्लैट हंटिंग खत्म हो गई फाइनली, पैसे देके अपने तो बुक कर लिया है। 2 दिन में ही काम हो गया कनेक्शंस के चक्कर में। कैसा है सेल्फ फ्लैट? बढ़िया, बढ़िया। तो ये करने के बाद वहाँ से निकले एंड हम चले गए फिर डिनर करने शाह गोश्त। हमने मस्त बिरयानी खाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और वापस आके घर पे आराम से लेटे और हम थक गए थे। तो ये फर्स्ट डे खत्म। अब नेक्स्ट डे था, साहिल को 3:30 बजे निकलना था, मतलब 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था, 5:30 की फ्लाइट थी। तो द ओनली प्लेस वी कैन गो वॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड उसने देखा नहीं था ऑफिस क्या होता है, मम्मी पापा को भी देखना था। तो मैंने जाके पूछा एंड उन्होंने बोला कि हाँ विजिटर्स अलाउड। तो चलो क्या दिक्कत है। तो यार हैदराबाद टूर खत्म कैसे होता बिना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आए। तो हम फाइनली आ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में घूमने। एक बार पूरा कैंपस घुमाऊंगा मम्मी पापा और भाई को। फिर भाई की फ़्लाइट है, इसको छोड़ देंगे और फिर हम वापस होटल में चले जाएंगे। चलो तो अभी थोड़ा साथ साथ कैंपस टूर देते हैं। अब ऑफिस में घूमने की जगह सही में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब तुम्हारे इतने सारे प्ले एरियाज है, तुम्हारा कैफेटेरिया काफ़ी सुंदर बना हुआ है, तुम्हारे पास पूरा लेक है, फिर एक वो हैरी पॉटर का जो चेस वाला गार्डन है वैसा है। अब वो बारी बारी तुम्हें वीडियो में भी दिख रहा होगा, मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। अब पहले अगर तुम अपने पेरेंट्स को लाने वाले हो ऑफिस विजिट के लिए या फिर किसी रिलेटिव को लाने वाले हो तो क्या करना होता है, तुम्हें रिसेप्शन पे जाना है, तुम्हें विजिटर्स पास बनवाने पड़ते हैं। सो मैंने सबके लिए विजिटर्स पास बनवाया, भाई मम्मी एंड पापा के लिए। तो उनको विजिटर्स पास दिए एंड वहाँ से उनको मैं अपने पहले कैफेटेरिया लेके गया, कैफेटेरिया घुमा के फिर अपने फ्लोर पे ले गया, अपना डेस्क वगैरह दिखाया एंड फिर वहाँ से हम चले गए लेक की साइड। हाँ तो माँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। वो देख लिया मेरा वो क्या कहते हैं केबिन तो नहीं होता बट डेस्क सेटअप तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। मेरे मॉनिटर्स और कुछ रखा ही नहीं है। वो शायद मंडे को आके डेस्क सेटअप कराना है। सब कुछ खाली खाली दिख रहा था। हाँ जब लोग आएंगे तब दिखेगा। बड़ा बहुत है भाई ऑफिस, ऐसे लाइन से डेस्क से सब इतने लोग काम करते हैं। एक बनोगे रानी बनोगे। हैरी पॉटर की मूवी में आ गए हम। और फिर वहाँ से निकल के हमने पहले डिसाइड किया कि हम चलते हैं बिल्डिंग 2 और 1 में। जो बिल्डिंग 2 है सबसे ज़्यादा नई बनी हुई है, वहाँ पे नैप रूम्स वगैरह हैं, जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हें वीडियो में दिख भी रहा होगा। इसके अलावा भाई वहाँ पे म्यूजिक रूम है एक अलग से, जिम वगैरह बिल्डिंग 3 और बिल्डिंग 2 दोनों में है, शायद 1 में भी है, तो वो सब सेम है। कैफेटेरिया बिल्डिंग 2 में भी है एंड एक बिल्डिंग 4 तो भाई अभी बन ही रही है एंड वो होने वाली है प्रो स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी। 2 और 1 को मिला के जितना एरिया है वो सिर्फ बिल्डिंग 4 का इतना एरिया है कम से कम। तो वो पूरा एरिया दिखाया। एक थोड़ा बाहर एरिया सा है, काफ़ी सुंदर सा, ठीक है, बैठने की काफ़ी सारी जगह बना रखे हैं, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा घूमे, वहाँ से निकल के हम फिर लेक की साइड गए। IIT कैंपस नहीं भाई, ये MIT कैंपस लेवल है। क्या फायदा है IIT जाने का। लेक के आसपास थोड़ा घूमे एंड फिर वापस आए, अपना जो विजिटर्स पास थे वो सबमिट करे एंड जल्दी से निकल गए एयरपोर्ट की तरफ, बिकॉज हमें 2:45 तो यहीं हो गए थे एंड एयरपोर्ट जाने में फिर थोड़ा टाइम लगता है कैब वगैरह आने में। तो हमारे भाई की ऑफिस विजिट कंप्लीट हो गया है, अब इसकी फ़्लाइट है, तो जो खाना वाना खिला के फ़्लाइट में बिठा के आना है। चलो चलते हैं भाई। तो गए, लंच पैक करा के हम साहिल को एयरपोर्ट जाके छोड़ के आ गए और फिर बस मैं मम्मी पापा ने वापस आके रेस्ट किया। चलो साहिल भाई
बाय बाय। चलो तो यार बस यही था पूरा अपना हैदराबाद टूर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो पे 3000 लाइक्स का टारगेट करते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और पिछली वाली 2-3 वीडियोस तुमने अगर नहीं देखी हो, मूविंग आउट वाली और फर्स्ट डे एट माइक्रोसॉफ्ट, तो जाके डेफिनेटली उनको देखना। एंड इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस आने वाले तुम्हारी कुछ फ्लैट हंटिंग रिलेटेड, तुम्हारा फ्लैट में मूव इन करेंगे उससे रिलेटेड, गोवा वाली वीडियो एंड और भी 2-3 वीडियोस प्लान है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस देम आउट, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो एंड कमेंट वगैरह तुम कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो पूरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही था आज वाली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए